हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल माय हिंदी टीचर में। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 6 भाषा मंजरी से पार्ट 6 हिंदी झारखंड के वाद्य यंत्र। हिंदी पुस्तक भाषा मंजरी से आज हम लोग पार्ट 6 पढ़ेंगे बच्चों। झारखंड के वाद्य यंत्र यानी वाद्य यानी बाजा। क्या वाद्य होता है, किस बाजे से झारखंड का मनोरंजन होता है, कौन सा झारखंड का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है, उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। और भी जगहों के कौन कौन से वाद्य यंत्र होते हैं उनके बारे में भी जानेंगे बच्चों। लेकिन पढ़ने से पहले इसका हम सारांश देख लेते हैं कि इस पाठ का सारांश क्या है। देखिए, ये झारखंड के वाद्य यंत्र पर आधारित पाठ है। लेकिन बाजा की जरूरत कब पड़ती है? संगीत, म्यूजिक के लिए। गीत संगीत से हमारी ऊर्जा और काम करने की क्षमता में बढ़ोतरी होती है। संगीत के द्वारा हमारा मन खुश रहता है। विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र झारखंड में विविध त्योहारों एवं समय पर बजाए जाते हैं। इनका विस्तृत वर्णन इस पाठ में मिलेगा बच्चों आप लोगों को। और गायन वादन से सामाजिक समरसता एवं मानवीय संवेदना का विकास होता है। झारखंड राज्य के नस नस में गीत संगीत और नृत्य रचा बसा है, उसी पर आधारित ये पाठ है बच्चों। इसको पढ़ती हूँ मैं। पढ़ने से पहले आपको इतना जरूर बताऊंगी, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बोलती हूँ, कि ये मेरा मेन उद्देश्य है आपको बुक पढ़ना सिखाना। अगर आप बुक पढ़ना सीखना चाहते हैं बच्चों, तो मेरे साथ साथ पेंसिल निकाल लीजिए और अपनी बुक निकाल लीजिए। आवाज मेरी होगी, पेंसिल और बुक आपकी होगी। और उसके साथ साथ आप जहां भी आपको कठिन लगेगा, मेरी आवाज सुन के उसको अंडरलाइन कीजिएगा। प्रश्नों के उत्तर भी मैं आपको बताती चलूंगी, ताकि आपको प्रश्न का उत्तर अलग से खोजने की कहीं से कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चों, पढ़ना एक उद्देश्य है, पढ़ना और पढ़ाना एक उद्देश्य है, लेकिन आपको क्वेश्चन का आंसर, प्रश्नों के उत्तर भी सिखाना मेरा उद्देश्य है। तो चलिए बच्चों, मैं पढ़ती हूँ और ध्यान से सुनिएगा इसको। वाणी का श्रृंगार संगीत है, संगीत का सौंदर्य नृत्य और गायन वादन तथा नर्तन का आभूषण वाद्य है। संगीत जीवन का अक्षय वरदान है, जो दुख को कम करता है और खुशी को 100 गुना बढ़ा देता है। बहुत बड़ी बात है बच्चों कि संगीत से जीवन में जो दुख होता है वह खुशी में कब बदल जाता है पता ही नहीं चलता है। एक दुखी व्यक्ति जो है, अगर वो म्यूजिक का सहारा लेता है तो वह खुश हो सकता है। झारखंड में एक कहावत प्रचलित है कि चलना ही नृत्य है, बोलना ही संगीत है। एक दूसरी लोकोक्ति भी है, जिसे संगीत से प्रीत नहीं, उसकी वाणी का कोई विश्वास नहीं। झारखंड में गायन वादन और नर्तन के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। झारखंड में ऐसे बच्चों, देखिए ये पहले ही प्रश्न का आपका उत्तर आने वाला है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। झारखंड में ऐसे घने जंगल भी हैं जहां भयानक जानवरों से सुरक्षा के लिए तीव्र ध्वनि उत्पादक यंत्र बनाए गए। जंगलों से घिरे खेत खलिहान, गांव घर और अखरा रात में वाद्य यंत्रों से गुंजायमान रहते हैं, जिससे खूंखार पशु गांव में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करते। अब देखिए, आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर। प्रश्न आएगा कि झारखंड के लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए तीव्र ध्वनि वाले वाद्य यंत्रों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो यहाँ पर हिंसक पशुओं से आपको बताती हूँ बच्चों। यहाँ पे देखिए, जंगलों से घिरे, यहाँ देखिए तीव्र ध्वनि वाले यंत्र बनाए गए। जंगलों से घिरे खेत खलिहान, गांव घर अखरा वाद्य यंत्रों से गुंजायमान रहते हैं। यहाँ तक आपका प्रश्न का उत्तर है। पहले ही प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएगा, तो इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। फिर उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न का भी उत्तर देखेंगे। जंगलों से घिरे खेत खलिहान, गांव घर अखरा रात में वाद्य यंत्रों से गुंजायमान रहते हैं, जिससे खूंखार पशु गांव में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करते। सांस्कृतिक केंद्र अखरा गांव के हृदय स्थली है। अखरा में बजते नगाड़े और मांदर के ताल, बांसुरी की तान, बनम, केंद्रा, टोहिला आदि की सुरीली ध्वनि सुनते ही रसिकों के मन मचलने लगते हैं। हृदय की धड़कनें तेज हो जाती हैं, पांव थिरकने को व्याकुल हो जाते हैं। तभी तो झारखंड के हर घर में मांदर, ढोल, नगाड़ा, बांसुरी, बनम, केंद्रा, टोहिला इत्यादि कोई न कोई वाद्य अवश्य मिल जाते हैं। ये वाद्य लोगों को उत्साह, उमंग, उल्लास एवं आनंद में डुबोए रहते हैं। यहाँ लोगों का दिन कठिन श्रम में और रात मधुर गायन वादन और नर्तन में व्यतीत होता है। गीत संगीत और नृत्य हम झारखंड वासियों के प्राण हैं।
बिना वाद्य यंत्रों के प्रयोग के गीत संगीत और नृत्य की कल्पना नहीं की जा सकती। वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं। बच्चों अब इनको ध्यान दीजिएगा, वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। यहाँ पर भी बच्चों आप देखिए कि ये वाद्य लोगों में उत्साह यहाँ से लेकर के और झारखंड वासियों के प्राण हैं, यहाँ से लेकर के भी आपको दो दूसरे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिएगा ताकि आपको अगले क्वेश्चन में कोई परेशानी ना हो। और वैसे तो मैं आपको अब 4 प्रकार के वाद्य यंत्रों के बारे में बताऊंगी, तो आप उसको भी ध्यान दीजिएगा। चलिए, औनद्य वाद्य ऐसे वाद्यों को किसी पात्र या ढांचे पर चमड़े को मढ़कर बनाया जाता है। हमारे राज्य में चमड़े से बने वाद्यों की संख्या सबसे अधिक है। मांदर, ढोल, ढाक, धमसा, नगाड़ा, कारहा, तासा, जूड़ी, नागरा, ढप, चांगू, खंजरी, डमरू इत्यादि मुख्य औनद्य वाद्य हैं। ये ताल वाद्य कहलाते हैं। बच्चों देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि ताल वाद्य किन्हें कहते हैं। तो ये जितने भी आपके ये वाले वाद्य हैं, ये ताल ताल का मतलब होता है उसको ठोक करके, ताल दे करके, ताली यानी हाथ से पीट पीट करके बजाया जाता है, तो इसको कहते हैं ताल वाद्य। ये औनद्य वाद्य, औनद्य वाद्य का अर्थ होता है बच्चों, उसको थाप दे करके, पीट करके बजाया जाता है, उसको कहते हैं औनद्य वाद्य। कौन कौन से वाद्य हैं इसमें अभी आपने देखा, यहाँ भी लास्ट में दिया हुआ है कौन कौन से वाद्य हैं, एक बार फिर से दोहरा देती हूँ। मांदर, ढोल, ढाक, धमसा, नगाड़ा, कारहा, तासा, जूड़ी और देखिए नागरा, ढप, चांगू, खंजरी, डमरू इत्यादि औनद्य वाद्य हैं। ये ताल वाद्य कहलाते हैं, यानी ठोक पीट कर बजाए जाते हैं तथा नृत्य के साथ बजाए जाते हैं। नाचता भी है आदमी और इस पे बाजे पर नृत्य भी होता है। अब तंतु वाद्य किसे कहते हैं? तंतु वाद्य यानी तांत या तारों से आवाज निकलती है। इस वाद्य में उंगली, कमानी या लकड़ी के आघात से इसे बजाया जाता है। देखिए तंतु वाद्य किसे किसे कहते हैं? जिसे तांत या तारों से आवाज निकलती है। एक तारा आपने सुना होगा, सारंगी सुना होगा बच्चों, क्योंकि देखा है आपने बजाते हुए। देखिए यहाँ पर तांत या तारों से आवाज निकलती है, उंगली, कमानी या लकड़ी के आघात, आघात मतलब चोट करके उस पर रगड़ने से ये आवाज आती है, बजाया जाता है। तंतु वाद्य के अंतर्गत मुख्य और लोकप्रिय वाद्य हैं। कौन कौन से वाद्य हैं? केंद्री, एक तारा, सारंगी, तुईला और भुआंग। इन्हें गीतों के साथ बजाया जाता है और इनसे धुन भी बनाई जाती है। देखिए ये कंप्लीट हो गया बच्चों तंतुवाद्य। अब आपको पता चल गया होगा कि तंतुवाद्य तार वाले बाजा को तंतुवाद्य कहते हैं। अगला देखिए तंतु, अब कहेगा आपसे, कहा जाएगा दो औनद्य वाद्य बताइए, तो आपको डमरू है, चांग है, ढोलक है, आपको जो भी जो आसान लगता है उसको याद कर लीजिएगा बच्चों। तो औनद्य यानी थाप देकर, ताल देकर बजाने वाले, तंतु वाद्य यानी तारों के द्वारा आवाज निकलती है। तो सबसे आसान है सारंगी और एक तारा, आपने देखा भी है इसको, तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। इन्हें गीतों के साथ बजाया जाता है, इनसे धुन भी बनाई जाती है। अब है अगला है बच्चों सुशिर वाद्य। अब सुशिर वाद्य क्या होता है? सुशिर वाद्य यानी फूंक कर बजाए जाने वाला। फूंक कर, देखिए फूंक कर बजाए जाते हैं, सुशिर वाद्य कहलाते हैं। जैसे बांसुरी, शहनाई, सिंगा, निशान, शंख, मदन भेरी। तो आपको बच्चों सबसे आसान लग सकता है बांसुरी। बांसुरी देखिए यहाँ पे बांसुरी हो गया। बांसुरी के साथ साथ आपको शहनाई, बांसुरी, शहनाई, ये तीन दो आसान हो गए, एक शंख हो गया, ये आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। बांसुरी, शहनाई, सिंगा, निशान, शंख, मदन भेरी आदि मुख्य सुशिर वाद्य यानी फूंक कर बजाए जाने वाले, इन्हें भी गीतों के साथ बजाया जाता है तथा इनसे भी धुन निकाली जाती है। अगला देखते हैं बच्चों घन वाद्य। घन वाद्य किसे कहते हैं? धातुओं से बने वाद्य घन वाद्य की श्रेणी में आते हैं। इन्हें आपस में टकराकर या ठोक कर मधुर ध्वनि निकाली जाती है। तो आपने बच्चों घंटा सुना होगा, स्कूलों में तो घंटा देखा होगा, मंदिर का भी घंटा देखा होगा, और बच्चों आपने देखा होगा झांझ, जो कि आप हर प्रोग्राम में जो भी होता है, भजन कीर्तन में भी झांझ बजती है, झाल बजती है,
तो ठोक करके कैसे, इसको देखिए कैसे बजाया जाता है। धातुओं के बने वाद्य घन वाद्य कहलाते हैं, धातुओं से, यानी वो जो झांझ होती है या झाल होता है वो पीतल का होता है, तो दोनों ही पीतल के होते हैं, तो उसको कैसे बजाते हैं, घन, देखिए यहाँ पर लिखा है घन वाद्य की श्रेणी में आते हैं। इन्हें आपस में टकरा कर या ठोक कर मधुर ध्वनि निकाला जाता है। खासकर कांसे का प्रयोग, देखिए कांसे का इसमें प्रयोग किया जाता है, इस तरह के वाद्य में अधिक होता है। झाल, झांझ, करताल, घंटा, थाला, मंदिरा, काठी आदि प्रमुख घन वाद्य हैं। इनकी आवाज गूंजती है, इन्हें सहायक ताल वाद्य भी कहा जाता है, सहायक ताल वाद्य भी कहा जाता है। गीत, संगीत और नृत्य में इनका उपयोग किया जाता है। अब देखिए बच्चों, आपने इतना देख लिया और अगला देखते हैं। आइए ऐसे ही कुछ मंत्र मुग्ध करने वाले यानी मन को खुश करने वाले, कर्ण प्रिय यानी कानों को अच्छे लगने वाले, प्रिय लगने वाले, हमें उत्साह भर देने वाले वाद्य यंत्रों से हम परिचय प्राप्त करते हैं। हमारे यहाँ औनद्य वाद्य की संख्या सबसे अधिक है। औनद्य वाद्य मतलब बच्चों ताल देकर बजाए जाने वाले वाद्य, अतः हम औनद्य वाद्य से ही शुरुआत करते हैं। क्या है औनद्य वाद्य? नगाड़ा। अब आपको ये गाना तो याद आता होगा, नगाड़ा 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 बजा, ये देखिए नगाड़ा। झारखंड का प्रमुख वाद्य है नगाड़ा, ये है बच्चों नगाड़ा। प्रमुख वाद्य नगाड़ा, जिसकी बुलंद आवाज दूर दूर तक पहुंचती है। आप देखिए पढ़ते समय मैंने ये भी कहा है, व्याकरण को भी ध्यान देंगे। दूर दूर यानी एक ही शब्द दो बार आया है, तो एक ही शब्द जब दो बार आता है बच्चों, तो उसको कहते हैं पुनरुक्त शब्द युग्म। नगाड़े को तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला बृहद, बृहद का अर्थ होता है बड़ा, बृहद यानी बड़ा। और दूसरा होता है बड़ा नगाड़ा। पहला है बृहद नगाड़ा यानी बड़ा नगाड़ा जिसे कहते हैं, जिसे धमसा कहते हैं, यानी बृहद नगाड़े को क्या कहते हैं बच्चों? धमसा। दूसरा है मध्यम कोटि का नगाड़ा, जिसे दमामा कहते हैं, मध्यम यानी बीच का, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा, इसे गले में टांग कर बजाया जाता। तीसरा है छोटा नगाड़ा, छोटे नगाड़े को क्या कहते हैं? टमक, इसे कमर के सामने बांध कर बजाया जाता है। अब देखिए अगला और नद्य वाद्य है ढाक। यह ढोल या ढोलक की जाति का वाद्य है। यह बहुत बड़ा होता है, इसे एक ही ओर से बजाया जाता है। देखिए चित्र भी दिख रहा है, ये है आपका ढाक। इसे बजाने वाले एक हाथ में टिपनी टिपनी और दूसरे हाथ में खाड़ी लेकर ढाक पर दोहरे चोट मारते हैं। देखिए कैसे चोट मारा जा रहा है, तो इसकी बुलंद, तेज और तड़तड़ाती हुई आवाज दूर से सुनी जा सकती है। ये देखिए चोट मारी जा रही है। अगला है ढोल या ढोलक। ढोल या ढोलक भी अवनद्य वाद्य है, उसको भी पीट के बजाया जाता है थाप दे करके। तो ढोल और ढोलक को दोनों ओर से बजाया जाता है। चित्र दिया हुआ है बच्चों ढोलक का। ढोल एक ओर खाड़ी से एवं दूसरी ओर हाथों की उंगलियों से बजाया जाता है, जबकि ढोलक को दोनों ही तरफ हथेलियों तथा उंगलियों की सहायता से बजाया जाता है। ढोल मुख्यतः एक पूजन वाद्य है, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ढोल मुख्यतः पूजन वाद्य है। अब ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आएगा बच्चों, आपसे पूछा जाएगा किन्हीं पूजन वाद्य, दो पूजन वाद्य यंत्रों के नाम बताइए, तो आपका शहनाई और ढोल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा है पूजन वाद्य, ये आपका ढोल है, ढोलक है, बजाया जाता है। ढोल मुख्यतः एक पूजन वाद्य है। पूजा के साथ साथ शादी, छऊ नृत्य, घोड़ा नाच आदि में भी इसे बजाया जाता है। रुंज, रुंज किसे कहते हैं? इसका एक भाग खुला तथा दूसरा भाग चमड़े से मढ़ा होता है। चमड़े वाले भाग में एक चाप वाली खाड़ी से घर्षण कर इसे बजाया जाता है। घर्षण मतलब बच्चों रगड़ कर इसे बजाया जाता है। मांदर, मांदर झारखंड का सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्य है, आप सभी जानते हैं, सभी देखे भी होंगे। तो चलिए मांदर के बारे में, ये रहा हमारा मांदर। मांदर यह झारखंड का सर्वाधिक, देखिए, आकर्षक और मधुर वाद्य है। बिना मांदर के तो लगता है कि कोई भी उत्सव होता ही नहीं है बिना मांदर के उत्सव सुना। उसकी मधुर आवाज देर तक कानों में गूंजती रहती है। प्रायः हर जाति और वर्ग के पास अपनी शैली का मांदर होता है, परंतु इनकी मूल संरचना लगभग एक सी होती है। खोरठा, देखिए ये जातियां हैं, खोरठा, पंचपरगनिया और कुरमाली।
मांदर, बुची, मांदर या थिचकी मांजर कहा जाता है। मांदर का दाहिना मुंह पतला और बायां मुंह चौड़ा होता है। कैसा मांदर होता है उसका चित्र बता रहा है। इसे बजाने वाला भी घूमता थिरकता है, इसलिए वह रस्सी के सहारे मांदर को गले में लटका लेता है। और मांदर को पूर्वी प्रदेश में मृदंग और पश्चिमी में पखावज के रूप में जाना जाता है। देखिए पखावज यहाँ लिखा है, पश्चिमी प्रदेशों में इसे क्या कहते हैं? पखावज। देखिए यहाँ पे लिखा है पूर्वी प्रदेश में मृदंग कहते हैं और पश्चिमी प्रदेश में पखावज। छोटी छोटी चीजें हैं, पर आप लोग अगर पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों, तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। आप एक चीज और ध्यान दीजिए, यहाँ पे घूमता थिरकता, घूम घूमना एक क्रिया है, थिरकना भी क्रिया है, लेकिन इसमें हमने ता जोड़ दिया तो ये ता प्रत्यय है। ता, घूमता थिरकता। और घूमता थिरकता के बीच में बच्चों जो ये छोटा सा डैश लगा हुआ है, इसको कहते हैं योजक चिन्ह। चलिए और भी हम लोग व्याकरण का देखेंगे, लेकिन उसके बाद अगले पेज पर चलते हैं। अब फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य अर्थात सुशिर वाद्य के बारे में जानते हैं। बांसुरी। बांसुरी बड़ा ही मनमोहक वाद्य है। आप लोग बांसुरी देखे हैं बच्चों, बजाए भी होंगे। झारखंड में यह अत्यधिक लोकप्रिय है। यह विशेष तरह से डोंगी बांस से बनाई जाती है। इसकी उसकी मधुर तान और सुरीली आवाज श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर देती है। मंत्र मुग्ध यानी आत्ममुग्ध, मंत्र मुग्ध, खुश कर देती है। मोहन बांसी। मोहन बांसी क्या होता है? 2 हाथ लंबे मोटे बांस की बांसुरी को सीधा खड़ा रखकर एक छोटे बांस की नली से फूंक कर बजाया जाता है। इससे 2 बांसुरियों की आवाज सुनाई पड़ती है। मोहन बांसी देखिए, ये भी सुशिर वाद्य है। कौन कौन से सुशिर वाद्य है बच्चों? बांसुरी, मोहन बांसी, मुरली और शहनाई। चलिए मुरली देखते हैं। यह बांसुरी का ही दूसरा रूप है। मुरली को मुख में सीधा डालकर फूंका जाता है, जबकि बांसुरी को होठों पर आड़ा रखकर फूंका जाता है। शहनाई, यह मंगल वाद्य है। मंगल वाद्य क्या होता है बच्चों? शहनाई। ये शुभ काम में, पूजा और विवाह जैसे अवसरों पर बजाए जाने के साथ साथ इसे छऊ, नटुआ, पाइका आदि नृत्यों में भी बजाया जाता है। इस वाद्य यंत्र में फूंकने का पन्ना पैपती ताड़ के पत्तों से बनी शारी लकड़ी की नली में लगा होता है। शारी खाड़े से जुड़ी होती है और खाड़ा पीतल कांसे के चोंगे से लगा होता है। इसकी ध्वनि तीव्र एवं मधुर होती है। अब बच्चों जहां जहां मैंने पढ़ा है आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको एक बार फिर से देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये देखिए शहनाई को मंगल वाद्य कहते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन्हें आपका आएगा कि उन वाद्य यंत्रों के नाम लिखिए जिन्हें पीट कर या थाप देकर बजाया जाता है। तो आपको मैंने अभी यहाँ बताया था, आपको फिर से बता देती हूँ। ये आपका तीसरा प्रश्न है, यहाँ पे मैंने बताया था इस पेज में। देखिए, ये देखिए आपको अंडरलाइन करा देती हूँ बच्चों। तीसरा प्रश्न है कि उन वाद्य यंत्रों के नाम लिखे जिन्हें पीटकर या थाप देकर बजाया जाता है। तो देखिए मांदर ये वाले हैं, इतना अंडरलाइन कर लीजिएगा पेज नंबर 38 से। अगले पेज पर चलती हूँ, इसको भी बता देती हूँ यहाँ पे। ये देखिए इतने सारे ये तीसरे प्रश्न के यहाँ तक उत्तर हो जाएंगे। आप उसको निशान लगा लीजिएगा और अपनी नोटबुक में जरूर लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, अगला है बच्चों बांसुरी हो गया, शहनाई। अब देखिए शहनाई यह मंगल वाद्य है। पूजा और विवाह जैसे अवसरों पर बजाए जाने के साथ साथ इसे छऊ, नटुआ, पाइका आदि नृत्यों में भी बजाया जाता है। इस वाद्य यंत्र को में फूंकने का पन्ना यानी पैपती ताड़ के पत्तों से बनी शारी लकड़ी की नली में लगा होता है। खाड़ी सारी खाड़े से जुड़ी होती है और खाड़ा पीतल कांसे के चोंगे से लगा होता है। इसकी ध्वनि तीव्र एवं मधुर होती है। तीव्र यानी तेज। सखवा, यह भैंसा या अन्य पशु के खोखले सींगों से बना होता है। इसके नुकीले भाग के छोटे छिद्र में फूंक मारने से शंख की तरह आवाज निकलती है। चौड़ा भाग चोंगे का काम करता है। और भेर यह सा झारखंड की तुरही है। घोड़े के हिनहिनाने जैसी तेज ध्वनि ही इसकी विशिष्ट पहचान है। यह एक मजबूत छड़ी के सहारे टिका कर बजाया जाता है। ऊपर बताया जा चुका है कि तांत या तारों से आवाज निकालने वाले वाद्य तंतु वाद्य कहलाते हैं। अब हम इनके बारे में जानते हैं। सारंगी, तंतु यानी तांत वाले। तो चलिए बच्चों इसको देख लेते हैं कौन कौन से हैं। घाघर और घुम तंतुवाद्य के बारे में देख लेते हैं। यही एक तंतुवाद सारंगी। और
ये देखिए, यह बहुत ही कर्णप्रिय मधुर आवाज निकालने वाला वाद्य है। सारंगी को बजाने के लिए धनुष का उपयोग किया जाता है। धनुष में घोड़े के बाल लगे होते हैं तथा घुंघरू भी बंधे होते हैं। जब सारंगी के तार को धनुष से रेता जाता है तो घुंघरू की खनक सारंगी के स्वर में मधु घोल देती है। मधु घोल देता है यानी मिठास भर देते हैं। अंत में अब हम लोग लास्ट है इसका, तो घन वाद्य की बात भी देख लेते हैं। घन वाद्य कौन कौन से हैं? घाघर या घुंघरा, इसमें एक चौड़े चमड़े की पट्टी होती है जिस पर 3 कतार में बड़े-बड़े घुंघरू टके हुए रहते हैं। बीच में एक पूजा की घंटी भी लगी रहती है। इसे पीठ की ओर कमर में बांधा जाता है। मांदर वादक एक कंधे पर मांदर टांग कर बजाते हुए कमर को हिला हिला कर घाघर या घुंघरा को बजाता है, जिससे झनर झनर की आवाज आती है। अब देखिए बच्चों, आपको आ गया फिर से पुनरुक्त शब्द युग में झांझर, झांझर या झंझरा। ये देखिए झनर झनर है, एक ही शब्द 2 बार आया है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पुनरुक्त शब्द युग्म। चलिए अगला देखते हैं, गुड़ाम। इसे पैरों में पहना जाता है। यह चमड़े से बनी एक पट्टी होती है जिसमें 6 लोहे के पीतल, कांसे या तांबे के छल्ले लगे होते हैं। नर्तक जब पैरों के थाप जमीन पर देते हैं तो इससे खनर खनर की आवाज, अब यहाँ देखिए 6 भी पुनरुक्त शब्द युग्म है, खनर खनर भी पुनरुक्त शब्द युग्म है। पुनरुक्त शब्द युग्म का अर्थ होता है बच्चों कि एक ही शब्द जब 2 बार आता है तो उसे पुनरुक्त शब्द युग्म कहते हैं। जोड़ा, शब्दों का जो जोड़ा होता है उसको पुनरुक्त शब्द युग्म कहते हैं। तो यहाँ पर खनर खनर है, 6 है। आपका यही होमवर्क रहेगा कि आप लोग जितने भी पुनरुक्त शब्द युग्म है एक पेज पर लिख लीजिएगा। इन वाद्य यंत्रों के अतिरिक्त चोड़ चोड़ी या करह, ठिचका, फिचका, सेखो, रेगड़ा, सुकोय, तिरियो, कुड़तू या नरसिंघा, टोहिला, केंद्रा, बनम और भुआंग इत्यादि कई ऐसे और भी वाद्य यंत्र हैं जो गीत संगीत की शोभा बढ़ाते हैं और झारखंड की पहचान है। वाद्य यंत्रों के निर्माण में समाज के अनेक लोगों का हाथ होता है। जैसे मांदर का मिट्टी का खोल कुम्हार गढ़ता है, पकाता है तथा रंगता है। मोची चमड़ा या चमड़े के फीते तैयार करता है। रंगरेज चमड़ों को रंगता है। गुड़ाई, महली, घासी आदि मांदर पर खरन या लेप चढ़ाते हैं, तब जाकर मांदर झारखंड की शान बनता है। इसी प्रकार सभी वाद्य यंत्र विभिन्न प्रक्रियाओं से होकर गुजरते हैं। वस्तुतः वाद्य यंत्र गीत संगीत को अनुशासित रखने के साथ साथ किसी राज्य या देश की पहचान भी होती हैं। आजकल संगीत में इंसान की जगह मशीनों ने ले ली है। एक ही मशीन से सितार, संतूर, तबला आदि कई वाद्य यंत्रों की आवाज निकलती है। अब ऐसा प्रश्न आएगा बच्चों, तो आप लोग लिख सकते हैं कि गायन नर्तन वाद्य यंत्रों की भूमिका के बारे में बताइए, तो आप लिख सकते हैं इसका उत्तर। और चलिए यहाँ से बताते हैं कि आवाज निकलती है आजकल अलग अलग। देखिए ये भी वाद्य पुनरुक्त शब्द युग में अलग अलग और पारंपरिक वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल कम हो गया है। इसी कारण इनकी मांग और उपलब्धता काफी कम हो गई है। अब ये वाद्य यंत्र मेला या जतरा में ही दिखाई देते हैं। इन्हें बनाने में अधिक समय अधिक लगता है तथा लागत मूल्य भी प्राप्त नहीं हो पाता। इस कारण कारीगर भी इसके निर्माण के प्रति उदासीन होते जा रहे हैं। परिवर्तन के इस दौर में हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में अभी वाद्य यंत्रों की गूंज और मधुर धुन सुनाई देती है। इनके माध्यम से हमें भी अपनी सांस्कृतिक विरासत को संजोए रखना होगा। श्री रामदयाल मुंडा के शब्दों में यदि कहा जाए तो जे नाची से बाची। हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं हमारी शान है, उनको बचा के रखना ही अनिवार्य है। परिवर्तन के इस दौर में हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में अभी वाद्य यंत्रों की गूंज और मधुर धुन सुनाई पड़ रही। इनके माध्यम से ये मैंने पढ़ा दिया बच्चों। अब चलिए गाना बजाना और नाचना बॉक्स में देखिए। नाचना हमारी ऊर्जा और काम करने की क्षमता को बढ़ाता है। यह हमारी सामाजिकता बढ़ाने और हमारे अंदर मानवीय संवेदना को बनाए रखने में सहायक होता है। हमारे राज्य के जीवन में गीत, संगीत और नृत्य रचा बसा है। इस पाठ में राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों के बारे में भी आपने पढ़ा। अब चलिए प्रश्न उत्तर देख लेते हैं बच्चों। प्रश्न है, मैंने निशान लगवा दिया है 3 प्रश्नों पर। झारखंड के लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए तीव्र ध्वनि वाले वाद्य यंत्रों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो झारखंड के जंगली इलाके
का क्षेत्र है। यहाँ हिंसक पशु खलिहानों और घरों में घुस जाते हैं। इन्हें भगाने के लिए तीव्र ध्वनि वाले वाद्य यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है। अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में वाद्य यंत्रों के महत्व के बारे में बताइए। तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों में वाद्य यंत्र के बिना कार्यक्रम की कल्पना करना संभव नहीं है। वाद्य यंत्रों की आवाज से कार्यक्रम के बारे में दूर से ही जानकारी मिल जाती है और इनके वाद्य यंत्र के कारण गीत संगीत से हृदय में जान आ जाती है। ऐसे लगता है कि समा बंध गया है और बहुत ही अच्छा माहौल बन जाता है। अगला प्रश्न है, तीसरा नंबर, उन वाद्य यंत्रों के नाम लिखिए जिन्हें पीट कर या थाप देकर बजाया जाता है। तो बच्चों मैंने बता दिया था, आपको निशान लगवा दिया। मांदर, ढोल, ढाक, धमसा, नगाड़ा, कारहा, ताशा, जूड़ी, कांगड़ा, ढप, चांगू, खंजरी और प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, झारखंड में गायन वादन नर्तन के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। इस कथन से आप कहाँ तक सक्षम है, अपनी बात रखिए। तो ये तो बात सही है बच्चों। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है कि झारखंड में वाद्य यंत्रों के लिए, झारखंड में बिना वादन और गायन के, बिना नृत्य के, बिना म्यूजिक के कुछ नहीं हो सकता है। तो हर घर में मांदर, ढोल, नगाड़ा बजता रहता है और बांसुरी, बनम, केहिला, टोहिला, किंदरा इत्यादि कोई न कोई वाद्य सबके घर में होता है। यहाँ के लोगों का कठिन श्रम में दिन बीतता है तो रात के लिए वो लोग गायन वादन और नर्तन में व्यतीत करते हैं। गीत झारखंड वासियों के प्राण है। वहां मैंने निशान आपको लगवा दिया था। अगला प्रश्न है बच्चों, पांचवा प्रश्न, गायन और नर्तन के वाद्य यंत्रों की भूमिका के बारे में बताइए। तो गायन और नर्तन में लय, सुर एवं ताल प्रमुख होते हैं। वाद्य यंत्र जब बजाए जाते हैं तो ताल को सुर का सहारा मिलता है और गायन एवं नर्तन मनोहारी बन जाते हैं। यानी ये देखिए आपको यहीं भी मिल जाएगा, गाना बजाना नाचना। देखिए यहाँ पे गाना बजाना गाना बजाना नाचना, यहाँ पे देखिए सहायक होता है यहाँ तक। ये आपको पांचवा प्रश्न से मिल गया बच्चों यहाँ पे उत्तर। चलिए इसको हटा देती हूँ, आप देख लीजिएगा। और अगला प्रश्न बताती हूँ मैं। उदाहरण देते हुए किन्हीं चार प्रकार के वाद्य यंत्रों के बारे में बताइए। तो बच्चों अपने बहुत सारे वाद्य यंत्र पढ़े, बांसुरी पढ़ा, ढोलक पढ़ा, नगाड़ा पढ़ा, मांदर पढ़ा, ढाक पढ़ा, धमसा पढ़ा। आप किन्हीं भी चार वाद्य यंत्रों के बारे में लिख सकते हैं। अब देखिए इसको इसको पढ़ती हूँ मैं। प्रत्येक पाठ में कोई न कोई प्रसिद्ध वाद्य, कोई प्रत्येक राज्य में कोई न कोई प्रसिद्ध वाद्य यंत्र होता है जिसे उस राज्य की पहचान जुड़ी होती है। यहाँ ये वाद्य यंत्र वहाँ की कला संस्कृति के अनुरूप ही तैयार किए जाते हैं। झारखंड की पहचान मांदर से होती है, राजस्थान की पहचान अलगोजा से और मशक से जैसे वाद्य यंत्रों से होती है। आप नीचे दिए गए तालिका में कुछ वाद्य यंत्र राज्यों के नाम, सामने वहाँ के प्रसिद्ध वाद्य यंत्र का नाम पता करके लिखिए। तो बच्चों मैं एक एक दो दो आपको यहाँ पर बता देती हूँ। देखिए आपको बिहार का ढोलक है, झाल है। ढोलक आपको पता है ढोलक कैसे लिखा जाता है, ढोलक है, झाल है। ये लिख लीजिए, इसको मिटा देती हूँ, अच्छे से लिख लीजिएगा। ये मैं ढोलक और झाल। अब मैं आपको उत्तर प्रदेश का बता देती हूँ। उत्तर प्रदेश का भी बच्चों ढोलक और झाल है, सारंगी है। वही चीज़ है, सेम है। ढोलक और झाल, एक सारंगी भी लिख सकते हैं। ये तीनों हो जाएगा आपका। अब गुजरात का देखते हैं बच्चों। गुजरात का क्या ये वाद्य यंत्र है, सुंदरी है। सुंदरी, सुंदरी। एक और बता देती हूँ आपको, कानी। ये दो वाद्य यंत्र हो गए आपके गुजरात के। और भी हैं, भोरिंचो भी है, और भी है, लेकिन बच्चों दो ही बता रही हूँ क्योंकि ज्यादा जगह नहीं है मेरे पास। यहाँ पे देखिए केरल, केरल का वाद्य यंत्र है, सबसे प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है चेंडा। लिख देती हूँ एक यहाँ पे आपको, चिंडा। ये केरल का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। और भी बहुत सारे वाद्य यंत्र हैं, एडक्का है, कोम्बू है। तो ये जो चिंडा है एक ताल वाद्य है और जो कटहल की लकड़ी से बनता है। इसका उपयोग कथकली, कुटियट्टम और मंदिर जुलूसों में प्रयोग किया जाता है। अगला है बच्चों कश्मीर। कश्मीर का वाद्य यंत्र आपको बता देती हूँ। कश्मीर में संतूर बजाया जाता है जो 7 तंत्री वीणा यानी 100 तार वाला वाद्य होता है। तो कौन सा वाद्य है कश्मीर का, संतूर। लिख लीजिए बच्चों, क्योंकि मैं मिटा दे रही हूँ तो फिर आपको हर समय नहीं मिल पाएगा। इसको यहाँ से मैं हटा दे रही हूँ। चलिए कश्मीर का संतूर हो गया। अगला वाद्य है बच्चों असम, लास्ट वाद्य है, इसको भी बता देती हूँ। असम का वाद्य है ढोल। बिहू नृत्य में ढोल का प्रयोग करते हैं। असम का फेमस नृत्य है बिहू। वहां पर ढोल से ही नृत्य होता है, ढोल बजता है और नृत्य होता है बिहू नृत्य। और एक नृत्य बच्चों वाद्य है पेंपा।
पेपा, गोगोना, टोका, सुतुली। लेकिन जो पेपा है वो भैंसे के सींग से बना होता है। तो ये फेमस जो था मैंने आपको बता दिया। चलिए बच्चों, इसको यहीं पे हटा देती हूँ वाद्य यंत्रों का, और अगला आपको बताती हूँ बांसुरी के अतिरिक्त फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्यों के नाम बताइए। तो बांसुरी के अतिरिक्त है मोहन बांसी है, शहनाई है, सखवा है। यहाँ पर आपको बुक में मिल जाएगा, मेरी बात मेरा सुन लीजिएगा और आप उसको लिख लीजिएगा। बांसुरी के अलावा सखवा है, शहनाई है, मोहन बांसी है। अगला है तीसरा नंबर, प्रारंभ से लोगों ने पशुओं के चमड़े, खोखले, सींग, बांस, लकड़ी के प्रयोग के विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों का निर्माण करना शुरू किया था, परंतु इसमें समय के साथ साथ अनेक परिवर्तन किए गए। आप बताइए, आधुनिक समय में वाद्य यंत्रों का निर्माण किन सामग्रियों से किया जाता है? तो आधुनिक समय में संतूर, तबला, सबसे के जो भी वाद्य यंत्र है, मशीन ने ऐसा कर दिया है बच्चों की अब एक ही मशीन से बहुत सारे वाद्य यंत्रों की आवाज निकलती चली जा रही है। तो इसलिए अभी बहुत ही मुश्किल हो गई है कि ढेर सारे वाद्य यंत्रों की जरूरत अब नहीं रह रही है, और एक ही मशीन से सब काम हो जा रहा है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, अगला भाषा संदर्भ देख लेते हैं बच्चों थोड़ा सा। भाषा संदर्भ है कि धनुष के साथ बंधे घुंघरू की खनक इसके स्वर में मधु घोल देता है, यानी मिठास। मधु का अर्थ होता है मीठा। आप जानते हैं शहद को भी मधु कहा जाता है। मधु अनेकार्थी शब्द है। ऐसे अनेकार्थी शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं। नीचे कुछ अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं, आप इन शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ पता कर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। देखिए, भाग, भाग माने होता है भाग जाओ, और भाग माने होता है हिस्सा, और भाग माने होता है कि जो सवाल आप लगाते हैं उसमें जोड़ घटाना गुणा भाग होता है, तो उसको भी कहते हैं डिवीजन को भी। अब कोटि है, कोटि का अर्थ होता है बच्चों कोटिशः यानी करोड़ों, और कोटि का अर्थ होता है बारंबार, बार बार। और मन, मन का अर्थ होता है कि एक मन, और एक मन का अर्थ होता है हृदय। कल का अर्थ होता है आने वाला कल, बीता हुआ कल, और कल का अर्थ होता है मशीन पुर्जे भी। वर्ग, वर्ग का अर्थ होता है कक्षा। वर्ग का अर्थ होता है एक वर्गाकार आकृति भी होती है। बाल, बाल का अर्थ होता है बच्चों बच्चा, और बाल का अर्थ होता है हेयर, सिर के बाल। लाल, लाल का अर्थ होता है बेटा, और एक लाल का अर्थ होता है लाल रंग। तो ये देखिए, ये आपका हो गया, लेकिन मैं इसको बाद में बता दूंगी अगर आपको जरूरत होगी तो। कुछ वस्तुओं का या वाद्य यंत्रों से निकलने वाली ध्वनि को निश्चित शब्दों से व्यक्त किया जाता है, जैसे गुड़ाम की ध्वनि को खनर खनर, घाघर या घुघरा को ध्वनि को झनर झनर से व्यक्त करते हैं। आप घंटी टन टन, चूड़ी झन झन, चूड़ी कैसे छन छन करती है, छन छन। घुंघरू, घुंघरू छम छम, पायल, पायल भी झुनझुन, मांदर ढम ढम, ढोलक डम डम, घड़ी टिक टिक, बादल गड़गड़। आपको ऐसे लिखना है। नीचे लिखे वाक्यांशों वाक्य हिस्सों को पढ़े। बांस की नली यानी बांसुरी, बांसुरी की आवाज यानी मिठास, झारखंड की शान मांदर, चमड़े के फीते। ऐसे ही बच्चों, वाणी का श्रृंगार संगीत, संगीत सारंगी के स्वर। ऐसे ही खोज खोज के बच्चों का की के वाक्यांश के हिस्सों को पढ़ें। का के की दो संज्ञाओं का संबंध बताते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यांशों में अलग अलग जगह इन तीनों का प्रयोग हुआ है। ध्यान से पढ़ें और कक्षा में बताएं का की के का प्रयोग कहाँ और क्यों हो रहा है। का की के बच्चों संबंध बोधक, संबंध कारक का चिन्ह है। कारक के 8 भेद होते हैं, उसमें छठवां जो नंबर है वो संबंध कारक का चिन्ह है। तो यहाँ पर ये काकी के संबंध कारक के चिन्ह है। यहाँ पर कारक का प्रयोग किया गया है, इसलिए लिखा गया है यहाँ पर। चलिए बच्चों, वीडियो बहुत लंबा हो गया है और मैं अब इसको यहीं समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको इतना जरूर कहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी ज़रूरत के हिसाब से जो भी ज़रूरत है वो सारे वीडियो में आपको लेटेस्ट वीडियो मेरा मिल जाएगा। मैं हर दिन वीडियो बनाती हूँ और आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आती हूँ। तो बच्चों चलिए, लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा, जिससे मेरा मनोबल बढ़ता है। मुझे लगता है कि मैंने कुछ काम किया जो किसी के मैं आज का दिन मेरा सफल हो गया, किसी के मैं काम आ सकी। धन्यवाद बच्चों, मिलती हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।